हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आज सभी बच्चों के कहने के अनुसार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर शुरू कर दिया, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सीमा क्या है, सातत्य क्या है। सीमा को सातत्य कहते हैं, सातत्य को कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। माने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में कॉन्टिन्यूटी पर विचार करेंगे। तो आपके सामने पहला नंबर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, किसी बिंदु पर फलन की सीमा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए बच्चों, y o y डैश x डैश o x, कोई कर्व आपके सामने, यह है आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर कोई पॉइंट आपको हमने ले लिया a, ओके। तो इधर ये फलन आपके सामने कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो इमेज ऑफ एन ओपन इंटरवल विथ सेंटर ए विल बी ओपन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है बेटा मेरे, इस वैल्यू को हम लोग RHL कहते हैं। इसका नाम क्या है, RHL। RHL को हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और इधर की जो सीमा है, इस वाले सीमा को हम लोग बताओ किस नाम से जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका नाम है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। इमेज ऑफ एन इंटरवल विथ सेंटर ए विल बी ओपन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए इज नोन एज continuity at x is equal to a such that LHL is equal to RHL is equal to f of a। ये बेटा मेरे ये डेफिनेशन जो आपके सामने निकला, वो क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि इसके इक्वल हो जाता है तो ये फलन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कर्व कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कर्व बिल्कुल एकदम सतत चलता रहना चाहिए, एकदम लगातार चलता रहना चाहिए। ग्राफ बिल्कुल एकदम टूटना नहीं चाहिए, ना तो ग्राफ आपका जंप करना चाहिए, ओके। तो जब भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यदि कोई फलन आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब यही से बच्चों मेरे यदि हम लोग लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू l, ये लिमिट की डेफिनेशन होती है।
तो अब हम लोग यहीं से इधर की जो लिमिट आपके सामने यल की पॉइंट है, इधर की जो लिमिट होती है स्मॉल यल होता है। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं बी डिफाइन लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं आपके सामने, यहां से लेकर के यहां तक की जो पार्ट है आपके सामने वो स्मॉल एच है। ये भी पार्ट आपके सामने जो यहां से लेकर के यहां तक की पार्ट है वो एच है। इसलिए इस वाले पॉइंट पर जो ये आपके सामने ब्लैक है, तो इस वाले जो पॉइंट है जो सीधा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस एच, और इधर के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ए माइनस एच। ओके, तो करना कुछ नहीं है, तो लेफ्ट बी डिफाइन लेफ्ट हैंड लिमिट आप एट एक्स इजकल टू ए, यल एच यल एट एक्स इजकल टू ए, बाएं पक्ष की सीमा एक्स बराबर ए। अब इसी में देखिए, अब हम लोग लिखते क्या है, लिमिट एक्स टेन टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जब भी इधर करेंगे तो ये माइनस बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, इजकल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू जीरो। एच क्या है, एच एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट है जिसका नाम एच का मान जो होता है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, अर्थात एच का मान 0.0001 कुछ भी ले सकते हो, जितने छोटा से छोटा आप समझ सके वही आपका एच का मान है। तो अब यहां से बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट, इसी को अब हम लोग आपके सामने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एच यल एट एक्स इजकल टू ए, दाएं पक्ष की सीमा एट एक्स इजकल टू ए। यहां से देखिए, तो जब भी दाएं पक्ष की सीमा होगी तो एक्स टेन टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इजकल टू लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब हम लोग यहीं से लिखते हैं, अतः सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए, मतलब फलन एक्स बराबर ए पर सतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यल, ध्यान लिखते हैं, लिमिट एच टेन टू ए माइनस एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस एफ एक्स इजकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि इतनी प्रक्रिया आपके सामने मौजूद हो जाता है तो इस प्रकार के जो फंक्शन होता है इसे हम लोग कौन सा फंक्शन का देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो देयरफॉर यल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए। अब इसके ऊपर बच्चों मेरे हम कुछ आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे क्या करते हैं। तो ठीक, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसके ऊपर, एट एक्स इजकल टू 1 पर
फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के सांतत्य की जांच करो। इंग्लिश में है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस अब यही लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, हेडिंग डाल दिए। अब लिखते हैं यल एच यल एट एक्स इज इक्वल टू 1, माने लेफ्ट हैंड से लिमिट। तो बच्चों मेरे ध्यान में रखिएगा, लिमिट एक्स टेन टू 1 माइनस, जब ये माइनस लिखा है एफ एक्स, क्या लिख दिया जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ, देखिए 1 माइनस एच, यही आपको लिखना है। तो बच्चों लिमिट एच टेन टू 0, यक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 2 टाइम 1 माइनस एच प्लस 1। यहां से एच टेन टू 0 कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 टाइम 1 माइनस 0 प्लस 1। अब बताओ ये 1 हो जाएगा प्लस 2, 1 जा 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यही रिजल्ट आपके सामने RHL में भी होना चाहिए 4, और द वैल्यू ऑफ 1 भी आपके सामने। तो लिखते हैं RHL एट x इज इक्वल टू 1, RHL एट x इज इक्वल टू 1। दाएं पक्ष की सीमा, तो बच्चों यहां से लिमिट एक्स टेन टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ आप कितना a, माने यहाँ a है तो a माने कितना है 1 है बेटा, तो 1 प्लस एच रख दीजिए इस फंक्शन में, लिमिट एच टेन टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 2 टाइम 1 प्लस एच प्लस 1। इसको ट्रांसपोज माने 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 देयरफॉर 4। अब इसी पे हम लोग एफ ऑफ 1 भी निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 माने 4 आ गया। तो अतः ये सामने आपके सामने यल एच यल एट एक्स इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 1 द f ऑफ 1। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। माने कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x इज इक्वल टू 1 पर सतत है। प्रूव हो गया, माने सिद्ध हो गया, ये सतत है बेटा मेरे। ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इसी पे ला रहे हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के सांतत्य पर विचार करो। डिस्कस द
कंटिन्यूटी at x is equal to 0, b define the function f(x) is equal to mod x। तो बच्चों mod x का ग्राफ हमने आपको पहले ही बताया है। mod x को यदि हम लोग लिखते हैं डिफाइन में x इज ग्रेटर देन 0 तो x आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इफ x इज लेस देन 0 तो बताओ ये कितना हो जाएगा, निगेटिव x, और x बराबर 0 पर 0, ये डिफाइन है। तो mod x का जब भी ग्राफ आपके सामने बनेगा y o y डैश x डैश o x, जैसे हम लोग क्लास 11 में अध्ययन कर चुके हैं, देयरफॉर दिस इज mod x। अब mod x के बेटा मेरे ये ग्राफ आपके सामने LHL है और इधर का ग्राफ आपके सामने RHL है। ग्राफ देखिए आपके सामने LHL का पॉइंट x बराबर 0 पर 0 है और RHL के ग्राफ 0 पर 0 है और द वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है। अतः ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, ग्राफ कहीं पे टूटा नहीं है। तो इस प्रकार के आपके जो ग्राफ है मॉडुलस एफ का ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। लेकिन इसे हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 0 लिखिए, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, माने 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h पे रख दीजिए जरा वैल्यू, कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 मॉड में माइनस h, 0 यहां रख दीजिए तो 0 आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर RHL एट x इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से बच्चों हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यही वैल्यू आपके सामने बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h, और f ऑफ h की वैल्यू लिमिट h टेंड टू 0 मॉड में h के वैल्यू 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। ओके, तो अतः f ऑफ 0 भी बताओ कितना हो गया, मॉड में 0 वैल्यू 0 हो गई। तो फंक्शन क्या हो गया, सच दैट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो f(x) इज इक्वल टू mod x इज कंटीन्यूअस। f(x) जो है वो कंटीन्यूअस है। ठीक, तो इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लिखते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने इस तरीके से लिमिट में पढ़ लिया है, क्लास 11 में लिमिट के बारे में अध्ययन किया होगा आप लोगों ने। तो अब यहां से देखिए 5.1 तो एनसीईआरटी प्रश्नावली अध्याय 5.1 एनसीईआरटी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, वही संतत है। तो क्या लिखते हैं, प्रूव
that the function 5x minus 3 x is equal to 0, x is equal to minus 3 is continuous। तो इसे कंटिन्यूअस में बनाना है, तो क्या लिखते हैं, यल एच यल एट एक्स इजकल टू 0, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा पर x बराबर 0। लिखते क्या है, लिमिट x टेन टू 0 माइनस एफ एक्स, इसके लिए माइनस लगाएंगे तो लिमिट h टेन टू 0 एफ आप 0 माइनस एच, तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 एफ आप माइनस एच। अब इस फंक्शन में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 5 टाइम माइनस एच माइनस 3, 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 इंटू 0 माइनस 3 देयरफॉर माइनस 3 आ गया। ओके, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को RHL पर प्रूव करते हैं, तो RHL यहाँ पे लिख देते हैं दाएं पक्ष, RHL एट x इक्वल टू 0, दाएं पक्ष की सीमा पर x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रख देंगे, वैल्यू RHL भी कितना आ गया, -3 हो गया। ओके, तो यफ आप 0 की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। तो अतः हमें ये आपके सामने हो गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस fx इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस। तो fx क्या है, इस प्रकार से fx आपका कंटिन्यूअस है। तो ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग -3 पे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं आपके सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कंटिन्यूअस, डिस्कस द कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, बी डिफाइन द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। कह रहा है x इक्वल टू 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर -1 के संतत्व की जांच कीजिए, के संतत्व की जांच करो। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग संतत्व की जांच करेंगे, और कंटिन्यूटी सबसे मोस्ट टॉपिक है आपके सामने। एक परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे NDA एयरफोर्स के परीक्षाओं में जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, तो इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल टू 3 लिख देते हैं। ओके, तो क्या लिखते हैं, LHL एट x इक्वल टू 3, इसे बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा भाई। तो यहाँ से बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा जो x बराबर 3, तो यहां से क्या लिखते हैं, लिमिट x टेन टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेन टू 0 f आप 3 माइनस h इस पे रखते हैं, तो लिमिट h टेन टू 0 2 टाइम 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1, h आप पुटअप कर दीजिए, 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस,
3 दूनी 6, देखो ये 2 3 त्रिका 9 -1, 18 में से 1 गए 17 आ गया। ओके, 18 में से 1 गए कितना आ गया बच्चों? 17 आ गया। अब यही पे हम लोग लिखते हैं RHL एट x इजकल टू 3, दाएं पक्ष की सीमा। तो लिमिट x टेन टू 3 प्लस f(x) कितना बन जाएगा? लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यही वैल्यू आपके सामने बनेंगे। लिमिट h टेन टू 0 कितना बन जाएगा? f(x) पर 2 टाइम 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, तो 2 टाइम 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, 3 त्रिका 9 दूनी 18 -1 बराबर 17। तो इसी प्रकार बच्चों f ऑफ 3 की भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9 -1 -17। तो अतः LHL इजकल टू RHL इजकल टू f ऑफ 3। तो अतः फंक्शन f(x) इजकल टू 2x स्क्वायर -1 इज कॉन्टिन्यूअस, माने क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको एक कॉन्टिन्यूअस जरूर देखिएगा। धन्यवाद।